अब आपने ये समझाया कि हमारी बॉडी के अंदर आत्मा होती है और सूक्ष्म शरीर होता है। एक इंसान की डेथ के बाद उसकी जो आत्मा है वो परमात्मा से मिल जाती है और जो सूक्ष्म शरीर है वो कुछ वक्त तक आसपास रहता है। तो कुछ ऐसे सूक्ष्म शरीर भी होते हैं जो पैरेलल यूनिवर्स में नहीं जाते और आसपास ही रहते हैं। वो आसपास रहना इस पैरेलल यूनिवर्स में ही जाना। ओके, हमें नहीं दिख रहा ना, क्योंकि वो वो है यही दुनिया, वो है यही सराउंडिंग्स, वो यही है, बट बस हमें दिख नहीं रहे, इसलिए वो एक पैरेलल यूनिवर्स बन गया। हाँ, किसी ने अगर नेटफ्लिक्स पे स्ट्रेंजर थिंग्स देखा है तो वो रिलेट कर पाएगा। वो मैं वही बोलता हूँ, जिसने भी स्ट्रेंजर थिंग्स बनाया है वो बहुत, मतलब उसको नॉलेज बहुत है एस्ट्रल वर्ल्ड की, उसने एग्जैक्ट सेम बनाया है। ऐसे ही वो जो फ्लेक्स उड़ते हैं ना, डॉट 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 डॉट, वैसे ही दिखते हैं बिल्कुल। तो जो लोग ये बोलते हैं कि एक इंसान की डेथ होते ही वो आसपास ही होते हैं, वो सब देख रहे होते हैं, सुन रहे होते हैं, इज इट ट्रू? बिल्कुल। चाहे वो पुण्यात्मा हो या कोई पापी हो, दोनों के केस में? पुण्य का तो मैंने आपको बताया, गति हो जाएगी। अच्छा, वो तो गए सीधा उसी वक्त लेने आएंगे तत्काल, जैसा जिसका होता है, में 1 मिनट भी नहीं। स्वर्ग नर्क तो बहुत छोटी चीज है भाई। स्वर्ग में कोई परमानेंट नहीं रहता, ऐसे नर्क में नहीं रहता। जितना पुण्य था उतना। अच्छा, नाम जापी व्यक्ति तो भगवान के लोक में जाते हैं रहने। अच्छा, वो गति इज दैट, क्या भगवान उन्हें चाहिए क्या? मतलब जैसे मेरे को है कि भैया आप शिव जी के पास रहे, विष्णु जी के पास रहे, या देवी जी के पास रहे, तो ऐसे ही यही तो हमारा एंड गोल है ना। हमें तो यही चाहिए, उनके पास रहने को मिले, उनके पास छोटा सा घर हो, वहाँ रहे, सुख सुविधा हो, सारी भगवान हो, बस। तो आपको वो इच्छा पूरी हो जाती है आपकी। ओके। तो जो लोग, जैसे अब वो एक एस्ट्रल बॉडी है, वो आसपास अभी धरती पर ही है, तो कितने वक्त तक वो आसपास रहती है, या वो किसी और बॉडी में एंटर कब करती है? हाउस एस्ट्रल बॉडी नहीं एंटर करती भाई, अब तो आत्मा आएगी ना। अच्छा, वो परमात्मा वाली आत्मा ही फिर किसी और शरीर में जाएगी? बिल्कुल, जो आपकी थी, जो आपकी ही आत्मा है, अब वो एक नेक्स्ट बॉडी में एंटर करेगी। चाहे वो उसी मोमेंट कर जाए, चाहे कुछ वक्त के बाद करे। एस्ट्रल बॉडी है, नर्क जाएगी, स्वर्ग जाएगी, अपना अपना कर्म होगी और एंड, और वो बॉडी का नाश हो जाएगा उसका। हाँ, पितृ योनि में, जैसे पितृ बन गया ना आपकी लिनेज में, आप पितृ में रहेगी फिर वो। ठीक है। तो अब ये एक ऐसी चीज है जो इतनी ज्यादा माइंड बॉगलिंग है ना, तो मैं फिर से प्रोसेस कर रहा हूँ इसको। एस्ट्रल बॉडी है, वो आपकी डेथ के बाद आपकी बॉडी से बाहर निकली, क्या वो उसी टाइम स्वर्ग या नर्क में से किसी एक जगह जाएगी, या उसका भी कुछ टाइम स्पैन होता है? भाई डिपेंड करता है उसने पूरी जिंदगी पूरी करी या नहीं, अकॉर्डिंग टू जितनी लिखी थी। मान लो जितनी लिखी थी, उसकी अनटाइमली डेथ नहीं हुई है, उसकी टाइमली हुई है जब उसकी लिखी थी, तो नर्क या स्वर्ग, तो तब वो इधर उधर नहीं मंडरा रही। क्योंकि अक्सर लोग ये भी कहते हैं ना, जब तक आई गेस कुछ दिनों तक आपकी डेथ के बाद कुछ दिन तक तो रहेगा ही ना भाई। अच्छा। जब तक आपकी पूरा प्रोसेस नहीं हो जाता, तेरहवीं नहीं हो जाती, अच्छा। आपके अच्छे से करने देते, फिर मेनली या तो नरक या स्वर्ग या पितृ योनि में आप जाते हो। अस्थि विसर्जन के बाद जिसे कहते हैं, हाँ, जब आपकी अस्थियों को विसर्जित कर दिया गया, अस्थि को विसर्जित हो गया, प्रॉपर आपके रिचुअल्स हो गए, सब परिवार वालों ने अच्छे से नियम पालन कर लिया, अब होगा जो होना है। अब या तो आप स्वर्ग जाओगे या आप नर्क जाओगे। हाँ। तो ये भी क्या ट्रू है स्वर्ग और नर्क के बारे में कि तला जाता है कढ़ाई में, ये होता है? इज इट ट्रू? देयर इज अ बुक भाई, गरुड़ पुराण। गरुड़ पुराण, हाँ, वहाँ सब बताया गया है, और वो सच्चाई है जो बताया गया है। बिल्कुल भाई, होता ही है, सारी चीजें लिखी हैं। तो आपको वैसी वैसी सजाएं मिलने वाली हैं अपने कर्मों के लिए? हाँ, नाम जापा को नहीं मिलेगी, गारंटेड है। जो जाप करता है उसको नहीं मिलेगी। तो वो बच गया। कुछ तो ऐसे स्टोरीज है भाई, एक बार गलती से राम नाम ले दिया था तो बच गया। एक स्टोरी आती है कि कह देता है कि मैंने ना, यमराज जी कहते हैं अब तेरी ये सजा है, चलो बेटा आ जाओ। अब वो कहता है कि मैं सजा लेने को तैयार हूं, लेकिन मैंने एक बार राम कह दिया था, पहले उसका फल दे दो। वो कहते हैं अच्छा, एक बार राम नाम का फल? वो कहता है एक बार का तो मुझे नहीं पता। तो वो बेचारे ब्रह्मा जी के पास जाता है कि ब्रह्मा जी एक बार राम नाम का लिया। ब्रह्मा जी कह रहे भैया 1 लाख का तो मुझे पता है, 1.25 लाख का मुझे पता है, 1 करोड़ का मुझे पता है, 10 करोड़ का, एक बार राम नाम लेने का क्या फल है? तो वो बेचारा अब जाते हैं शिव जी के पास। शिव जी भी सेम बात, ये इतनी तो नहीं पता हमें, एक ही बार तो नाम नाम लिया है। तो इस चक्कर में बेचारे जब फिर श्री हरि जी के पास जाया जाता है, तो श्री हरि जी कह देते हैं चल कोई नहीं, अपना ही है तू, तो श्री हरि इसको अपने पास ही रख लेते हैं कि चल एक बार ही लिया, कोई नहीं। तो भगवान बहुत दयावान है, वो ना मतलब बड़े वैसे से हैं कि चलो कोई नहीं, आ जाओ, कृपा कर दे रहे हैं आराम से। लेकिन वो अपना ले, वो बात अलग है। हाँ, वो ये है कि वो भाव उस वक्त वो आपके अंदर ना भक्ति आने ही नहीं देंगे अगर आपको नहीं लेना तो। आप कितना समझा लो किसी व्यक्ति को कि नहीं तो धार्मिक बन जा, नहीं बनेगा वो, ऐसा है।
और जब उन्होंने अपना भक्त बनाना होगा तो चाहे आप कितनी नास्तिक हो गया अरे फिर भी- बिल्कुल, आप रात को बकरा खा के सोए थे और सुबह भगवान का नाम ले रहे होगे, ऐसा हो जाओगे कि भैया कल तो मैंने ऑक्टोपस खाया था, ऐसे मुझे एक आया, वो और आज से छोड़ दूंगा। कोरिया में रह रही थी और आज सुबह से पता नहीं क्यों मन में मेरे भगवान का नाम चल रहा और मेरा कुछ खाने का ही नहीं मन कर रहा। तो लगा ऑक्टोपस खाया था, पहले तो मेरे को यही डाइजेस्ट नहीं हुआ कि ऑक्टोपस खाया था, कि बड़ा यूनिक चीज़ है। वो भी कह रही भैया लाइव खाते हैं हमारे में। मैंने कहा अच्छा, बॉल के अंदर कोरिया में चलता होगा मैं भी ऐसा। तो उन्होंने काफ़ी चीज़ें बताई मुझे। तो ऐसा ही होता है कि रात को नॉनवेज खा के सोए, मॉर्निंग में आप कुछ नहीं, सब एकदम से आपका चेंज हो गया लाइफ में। तो आप जाप कर करके, लेकिन पहले तो बेचारे पुराना कर्म ही काटते रह जाएंगे जो नॉनवेज खाया था, लेकिन आगे जाके गारंटेड। तो उसको कोई नर्क कोई स्वर्ग नहीं, इससे भी ऊपर की उपाधि मिलती है।